देखते हैं पहले हमने क्या किया, हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक भेज दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इंसानों में भी होता है, पहले किसी को चिरा दो फिर उसको ठंडा करो धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है। न्यूटन आ ही जाता है, हाँ कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाएगा, हाँ वो न्यूटन आ ही जाता है। ठीक है, देखो क्या स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। जितने भी हीट जो है ना वो लॉस करेगा, अगर जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है कोई क्यूब, ठीक है, तो अगर ये हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, ठीक है, अगर ये हीट लॉस करेगा तो सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस किसका, इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और अगर वो हीट लॉस एनवायरनमेंट में कर रहा है तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस वही होता है। अगर मान लो इस बॉडी को हमने प्लेस कर दिया रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा, हीट लॉस का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बहुत कम। और अगर इस बॉडी को हम इन्वायरमेंट में रखते हैं तो जो हीट लॉस का टाइम है वो इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा। अगर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें या फिर पानी में रख दें तो हीट ये बहुत इंस्टेंटली रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि जो हीट लॉस होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के रेस्पेक्ट में होगा, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स यहाँ पे लिखा जाता है, वो लिखा मैंने नहीं। ठीक है, माइनस साइन डिनोट करता है कि जो हीट है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो माइनस में डी क्यू अपॉन में डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस में टी नॉट। ठीक है, टी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है, और टी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं तो अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो उसके लिए हमें क्या एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो माइनस में डी क्यू अपॉन में डी टी इक्वल्स में के टी माइनस में टी नॉट, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और यहाँ पे लिखा के इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के को हमने कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अज्यूम किया। कितना क्लियर है? इस अब इसके आगे देखो dq इक्वल्स में mc dt। ठीक है, mc dt कुछ याद आ रहा है स्पेसिफिक हीट के dq इक्वल्स में क्या है, स्पेसिफिक हीट में पढ़ाया गया था कि डेल्टा q इक्वल्स में क्या है, mc डेल्टा t। ठीक है, जिसमें q क्या था, हीट था, m क्या था, सब्सटेंस था, c क्या था, स्पेसिफिक कांस्टेंट था, और डेल्टा t मतलब dt क्या था, टेंपरेचर डिफरेंस था। ठीक है, तो dq इक्वल्स में mc डेल्टा t, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो dq इक्वल्स में हम क्या लिख सकते हैं, mc और dt को डिवाइड कर दिया t से, तो dq अपन दोनों साइड हमने क्या किया, dt से डिवाइड किया हुआ है। तो dq अपॉन में dt इक्वल्स में mc और dt अपॉन में t। ठीक है, अब देखो ये dt इसी के साथ लगा, इसके साथ mc के साथ क्यों नहीं लगा, इसके पीछे भी रीजन है कि यहाँ पे q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, और ये t क्या है, तो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को हमने t से डिवाइड किया। t क्या है, स्मॉल t क्या है, ठीक है ना, ये ना टाइम है। ठीक है, थोड़ा रुको पॉज करो। dq इक्वल्स में dt इक्वल्स में क्या है, mc dt, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इस dt बाय dt का मतलब यही होता है कि टाइम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये हीट है तो ये भी हीट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या एज्यूम किया, सेकंड इक्वेशन एज्यूम किया। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम ये लिख सकते हैं कि माइनस में mc dt अपॉन में dt इक्वल्स में क्या है, k t माइनस में t नॉट। तो dt अपॉन में dt इक्वल्स में हम क्या लिख सकते हैं, इस mc को उधर लेके चले जाओ, तो k अपॉन में mc t माइनस में t नॉट। अब इस k अपॉन में mc को हमने क्या किया, एक अनदर कांस्टेंट एज्यूम किया, मतलब जो भी इसकी वैल्यू वही होगी उसको हमने क्या किया, एक अनदर कांस्टेंट एज्यूम किया। तो हमारे पास क्या आ गया, d कैपिटल T डिवाइड बाय dt इक्वल्स में माइनस में k t माइनस में t नॉट। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर दिया, तीसरा इक्वेशन इसको ले लिया। यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हीट क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखो dt अपॉन में t माइनस में t नॉट, dt अपॉन में t माइनस में t नॉट इक्वल्स में क्या,
माइनस में k dt। अगर हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन लगा दिया तो 1/t माइनस में t नॉट का कांस्टेंट था, ठीक है। तो 1/t माइनस में t नॉट dt इक्वल्स में माइनस में k इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, अब इसमें log लगाया तो 1/में के नीचे वाले जो टर्म्स थे उसको हमने log लगा के ऊपर लेके आ गए। तो log e इक्वल्स में t माइनस में t नॉट इक्वल्स में माइनस में kt प्लस में phi, ठीक है। इंटीग्रेशन में phi कांस्टेंट आ गया, इसको हमने माना फोर्थ इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, t माइनस में t नॉट इक्वल्स में e की पावर माइनस में kt प्लस में phi, log जैसे ही हटाया तो जो e यहाँ पे log था वहां पे ये e के टर्म्स में आ गया। इतना क्लियर है, मैथमेटिक्स में इतना तो पता ही होगा। तो t माइनस में t नॉट इक्वल्स में e की पावर माइनस में kt प्लस में phi, ठीक है। अब देखो t इक्वल्स में अगर हम t नॉट को उधर लेके जाएंगे तो t इक्वल्स में t नॉट प्लस में e की पावर phi और e की पावर माइनस में kt। e की पावर जो ऊपर माइनस में kt प्लस में phi था उसको हमने डिवाइड कर दिया, अलग अलग पावर रख दिया दोनों का। अब देखो t इक्वल्स में t नॉट e की पावर जो phi है, ठीक है ना, उसका ना एक कांस्टेंट ही होता है। ऐसा जब डायमेंशन यूनिट और डायमेंशन जब पढ़ाया जाता है तो उसमें e की पावर phi पे बात होती है। तो e की पावर phi का वैल्यू phi ही होता है, वो ना कोई कांस्टेंट टर्म्स हो गया। और e की पावर क्या, माइनस kt। तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो फाइनल फार्मूला आया वो आया t इक्वल्स में t नॉट प्लस में phi e की पावर माइनस में kt। phi अलग है, phi कांस्टेंट है और e क्या है, लॉगरिथमिक टर्म्स आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अगर ये टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये टाइम को शो कर रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर धीरे 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 वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को शो कर रहा है। इतना क्लियर है, यस और नो?